Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Urban Livelihoods, and under this chapter, we have discussed about different type of economic activity which is uh, there in the urban areas. Like we have seen people who work on the street, like vendors and hawkers. We have discussed their problems also. Then we have also discussed the problem of the rickshaw puller, Bachchu Manjhi, है ना? And then we have seen that the cousin sisters they have gone to the market, and in that market they have an appointment with the डेंटिस्ट एंड उस मार्केट में जो शॉप थे वो कैसे थे, दे वर परमानेंट। जैसे कि अभी इसके पहले जो स्ट्रीट पर काम करने वाले लोग थे उनका जो शॉप था वो टेम्प्ररी था, बट यहाँ जो शॉप हमें दिख रहा है दैट इज़ परमानेंट। और इनको किसी तरह का वो भी डर नहीं होता है कि कभी भी पुलिस आकर के उनको हटाने के लिए कह सकती है ना? उनको उन्होंने लाइसेंस ले रखा होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं उसके लिए दे हैव टेकन लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उनको उस जगह से नहीं कोई हटा सकता है। या तो वो उसके ओनर होते हैं या उन्होंने रेंट पे लिया हुआ होता है ना? और इसके अलावे जो चीज़ हम देखते हैं वो क्या है, जैसे कि मार्केट प्लेस में जब वो आते हैं एक शोरूम में, जो कि वंदना और हरप्रीत का शोरूम है, क्योंकि उन्हें रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने थे। और तब हमने देखा कि शोरूम्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। जैसे वंदना और हरप्रीत का जो शोरूम है, पहले वो क्या होता था, एक छोटा सा शॉप था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंजेस आते हैं, है ना? तो ये जो छोटा सा शॉप था, जो जहाँ पर कि जो मतलब वंदना के हरप्रीत के जो फादर थे और अंकल थे, वो लोग वहाँ पर काम करते थे, है ना? लेकिन बाद में धीरे धीरे वो शॉप जो है वो चेंज कर दिया गया, शोरूम में बदल दिया गया। शोरूम जो है वो बहुत बड़ा है, इसमें 3 स्टोरी शोरूम है ना? और हर हर ग्राउंड, हर फ्लोर पे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। लाइक बच्चों का एक सेगमेंट हुआ है, फिर एक गर्ल्स का है, जेंट्स का है, इस तरह से। और जो वंदना एंड हरप्रीत है वो सारा कुछ मैनेज करती हैं। कपड़े जो हैं वो इंडिया के कई डिफरेंट पार्ट्स से कपड़े आते हैं, और यहाँ तक कि उनके पास जो कपड़े आ रहे हैं वो अब्रॉड से भी आ रहे हैं, बाहर से भी कपड़े आते हैं, है ना? और उन्होंने अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे उपाय जो है वो किए हैं। लाइक एडवर्टीजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो कि उन्होंने यूज़ किया है अपने सेल को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, है ना? तो इस तरह से उन्होंने सिनेमा, थिएटर, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब के थ्रू वो एडवर्टाइज करते हैं। और उनका जो शोरूम है बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी तो उन्होंने उस शोरूम को रेंट पे ले रखा है, बट दे आर प्लानिंग टू परचेज दिस बिल्डिंग जिसमें कि उनका शोरूम है। और इसके अलावे उन्होंने एक कार भी बुक की है, और आसपास में उनके काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं, उनमें उन्होंने फ्लैट भी बुक किया है। और ये जो अपार्टमेंट्स हैं ना उनके आसपास में, इसी कारण उनका जो शोरूम है वो इतना अच्छा चलता है, क्योंकि जो भी आसपास के लोग हैं उनको अगर गारमेंट्स की नीड होती है तो फिर वो यहीं पर आते हैं, वंदना और हरप्रीत के ही शॉप में आते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि वंदना और हरप्रीत जो है उन्होंने उनके शोरूम में तो बहुत बड़ा शोरूम है, तो क्या वंदना और हरप्रीत अकेले पूरा का पूरा शोरूम मैनेज कर सकती हैं? नो, दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज द कंप्लीट शोरूम। तो उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे स्टाफ रखने पड़ते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वो हायर करते हैं, और उनके यहाँ वो सभी काम करते हैं। हम भी जब कभी भी आप अगर शोरूम में जाओगे तो
यू मस्ट बी वॉचिंग कि किस तरह से वहाँ पे सेल्स पर्सन्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो बड़े शॉप होते हैं, शोरूम्स होते हैं, उनमें रखना पड़ता है सेल्समैन को, है ना, जो कि एम्प्लॉय होते हैं। और उसके अलावे हमने ये भी देखा, हम ये भी समझते हैं कि जो भी शॉप होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी होती है, और इस तरह से उनको उनको उस जगह से कोई भी हटा नहीं सकता है, पुलिस भी नहीं उनको हटा सकती है। तो इस तरह से उनका जो काम होता है उसमें उनको काफ़ी सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी क्या हुआ कि जब हमें सिक्योरिटी नहीं होती, हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में एक डर होता है कि कभी भी पुलिस आएगी और हमें हटने के लिए कह सकती है। तो ये डर ही क्या होता है, जो जिसको हम कहते हैं कि सिक्योरिटी का नहीं होना, है ना। और जब हम सिक्योर होते हैं तो मतलब हमें किसी तरह का डर नहीं है। तो मार्केट में जो भी शॉप्स हैं वो उनको सिक्योरिटी है, उनके मन में किसी तरह का डर नहीं है कि पुलिस कभी भी उनको उस जगह से हटा सकती है। और इनको इन शॉप्स को लाइसेंस कौन देता है? वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है ना। तो गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? हमने पढ़ा था ना, 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है वो कौन सा होता है? लोकल लेवल। और अर्बन एरियाज में अभी हमने पहले अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है ना। तो अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ये इनको लाइसेंस देती है शॉप के लिए। और सिर्फ लाइसेंस ही नहीं देती है, जैसे कि क्लोजर जो होता है, वीकली क्लोजर, बहुत सारे ऐसे शॉप्स, मार्केट एरियाज होते हैं जो कि ट्यूसडे को बंद होते हैं। कुछ ऐसे मार्केट एरियाज होते हैं जो संडे को बंद होते हैं, कुछ है जो मंडे को। तो ये कौन डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर जो मार्केट एरिया है वो संडे को नहीं बंद होकर के मंडे को बंद होगा या ट्यूसडे को बंद होगा? Who decide this? This is done by the municipal corporation only. ठीक है। तो जैसे जिस मार्केट एरिया में ये दोनों कजन्स आए हुए हैं, जहाँ पे वंदना और हरप्रीत का शोरूम भी है, ये कब बंद होता है? वीकली। ये हर वेंसडे को बंद रहता है। तो ये किसने डिसाइड किया? ये वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया। ठीक है। और इसी मार्केट में और भी जैसे शॉप्स तो हैं ही जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर सोल्ड। Other than these shops, there are other service providers also, like बैंक हैं, courier services हैं, उनके भी ऑफिसेज जो हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है। तो ये हमने कर लिया, 2 एरिया को हमने कवर कर लिया। एक तो जो स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग हैं, और दूसरे जो मार्केट एरिया में काम करने वाले लोग हैं। अब हम लोग एक नए प्लेस पे जाएंगे। दोनों जो कजन सिस्टर्स हैं ना, उनके साथ साथ हम भी घूम रहे हैं पूरे शहर, है ना। तो वो अब कहाँ जा रही हैं दोनों सिस्टर्स? दे आर गोइंग टू फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। ठीक है। अब ये दोनों जा रही हैं फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। ठीक है। अब क्यों ये जा रही हैं फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में? क्योंकि इनको जरी वर्क कराना है। जरी वर्क क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी। जैसे कुछ खास जब ओकेजन होता है हमारे यहाँ, कुछ खास सेलिब्रेशन होता है, तो कई लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनते हैं। एम्ब्रॉयडरी किस चीज़ की एम्ब्रॉयडरी कराई जाती है? जरी। जरी क्या होता है? गोल्डन थ्रेड हम उसको कह सकते हैं, है ना। गोल्डन थ्रेड होता है, उससे हमारे कपड़ों पे तरह तरह के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं निडल से, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं जरी वर्क। तो जो कज़न हैं उनको जरी वर्क कराना है अपने ड्रेस में, है ना, क्योंकि एक स्पेशल ओकेजन पे उनको पहनना है। तो अब वो जरी वर्क कराने के लिए कैसे करवाएं, किससे करवाएं? तो ये जो उनकी सिस्टर है वो एक निर्मला नाम की एक आंटी को जानती हैं,
जो कि गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करती है। ठीक है। अब निर्मला की जो नेबर है ना, दैट नेबर डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। तो ये निर्मला को जानती है और निर्मला की नेबर जो है वो जरी वर्क करती है। तो अब ये लोग गए हैं इसी फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में निर्मला से मिलने, ताकि वो उसके नेबर से जरी वर्क करा सके। और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक बस पकड़ते हैं और बस से वो कहाँ जाते हैं, फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में पहुंचते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो जर्नी है उनकी बस वाली, ये बहुत ही टफ जर्नी है। क्यों? क्योंकि बस जो थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी और हर स्टॉप पे क्या हो रहा था कि लोग चढ़ते ही जा रहे थे। पीपल यूज टू गेट ऑन दी बस, है ना। उधर कोई रहा ही नहीं था। गेट ऑफ, नो वन वॉज गेटिंग ऑफ, एवरी वन वॉज गेटिंग ऑन। हर स्टॉप पे लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि क्राउड जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड दे वर रियली वंडरिंग कि हाउ people travel like this every day. They were traveling just for one day, na? But there are many people who travel like this every day. So they were wondering कि कैसे हर दिन कोई इस तरह से travel कर सकता है. But people travel like that because they don't have any option. तो अब उसके बाद क्या होता है कि बस चलती हुई पहुंचती है फैक्ट्री एरिया में। and when the bus reaches that factory area, the people started getting off। ठीक है। और उसके बाद वो भी जो है वो एक क्रॉसिंग पे उतर जाते हैं और उतरते उनको बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो सफोकेशन हो रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड था। तो जब वो उतरते हैं तो उनको बहुत रिलीफ मिलता है। और वहां पर क्या देखते हैं, वो एक क्रॉसिंग था और उस क्रॉसिंग पे क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है ना जैसे दे आर वेटिंग फॉर समवन। तो क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पर जैसे बाहर से आए हुए हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। तब उसकी कज़न ने बताया कि ये क्या है, जिस जगह पे वो उतरे हैं, जिस क्रॉसिंग पे वो उतरे, एक्चुअली दैट इज लेबर चौक। इसको क्या कहते हैं, लेबर चौक। व्हाट डज इट मीन? लेबर चौक का क्या मतलब हुआ? लेबर चौक का मतलब ये होता है ना कि ये जो जो जिन लोगों का वहाँ पे क्राउड नजर आ रहा है उस क्रॉसिंग पे, उस लेबर चौक पे, एक्चुअली दे आर डेली वेज लेबरर्स। ठीक है। वो डेली वेज लेबरर्स हैं जो कि मेसन के हेल्पर्स की तरह काम करते हैं। मेसन तो होता है वो जैसे बच्चू मांझी के बारे में भी हमने देखा था ना, मेसन था बच्चू मांझी। तो मेसन जो होते हैं वो स्किल्ड लेबरर्स होते हैं, जिनको कि कंस्ट्रक्शन का पूरा स्किल पता होता है कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ईंट जोड़नी है, कैसे जोड़नी है, वो सीधी लाइन में कैसी होगी, पूरा का पूरा जो स्किल होता है वो उनके पास होता है। तो मेसन जो है वो गाइड करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा। और काम कौन करते हैं? काम करते हैं डेली वेज लेबरर्स। तो ये जो डेली वेज लेबरर्स है वो हेल्पर की तरह काम करते हैं मेसन के लिए, है ना। तो अब ये जो यहाँ पर जो भीड़ नजर आ रही है लेबर चौक पे, वो कौन है? उसमें वही डेली वेज लेबरर्स हैं। कौन है? डेली वेज लेबरर्स। ठीक है। अब ये जो ये कई तरह के काम करते हैं, मेसन को भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे डिगिंग का काम है तो भी वो करते हैं। या फिर जैसे कुछ लोड उठाना हो कहीं से या फिर अनलोड करना हो तो वो काम भी ये करते हैं, है ना। किसी जैसे ट्रक में सामान आया है, अब उस सामान को अनलोड करना है तो वो काम में लेबर की जरूरत होगी। तो यही जो डेली वेज लेबरर्स हैं, दे विल बी रिक्वायर्ड। देन सपोज करो ट्रक, खाली ट्रक है, उसमें सामान को लोड करना है तो भी ये काम वो कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से वो पाइपलाइंस डिग करते हैं, टेलीफोन के लिए केबल्स लगाने के लिए डिगिंग करते हैं। हम अपने
जब भी हम कई बार हम अपने शहर में इस तरह के देखते हैं, डिगिंग एक्टिविटी चलती रहती है, जो कि डेली वेज लेबरर्स जो हैं वो उसको करते हैं, रोड बिल्डिंग में वो काम करते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं इन लोगों के पास, और इन्हीं डेली वेज लेबरर्स को हम कैजुअल वर्कर्स भी कहते हैं। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो कि जिनको हमेशा काम में वो नहीं रहते हैं, उनको हमेशा काम, रेगुलर काम नहीं मिलता है। जब काम मिला तो मिल गया, जब नहीं मिला तो फिर वो उनको कोई उनकी अर्निंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये दीज आर द कैजुअल वर्कर्स। और जो वहाँ पर जो ग्रुप है लोगों का, वो तो कैजुअल वर्कर्स या डेली वेज लेबरर्स हैं। और उसी लेबर चौक पे बहुत सारे लोग आते हैं। सपोज किसी को अपने कहीं कोई काम कराना, उसके लिए उसको लेबर चाहिए, तो वो क्या करता है, वो उसी लेबर चौक पे जा करके लेबर को हायर करके लाता है और अपना काम कराता है। तो वो उसी का वेट कर रहे होते हैं। हमने कहा था ना कि वो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे देवर वेटिंग फॉर समवन, एक्चुअली देवर वेटिंग फॉर दैट पर्सन हु विल हायर देम, ताकि उनको अपनी लाइवलीहुड वो अर्न कर सके। तो उसके लिए वो इंतजार कर रहे होते हैं। और कोई भी, जिसको भी ज़रूरत होती है, वो वहाँ पर जाता है और उनसे बात करके अपनी बातें तय करके उनको लेकर आता है, उनसे काम कराता है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि उनको काम जो है वो रेगुलर नहीं है। ये नहीं है कि उनको ये काम करना ही है, उनको मंथली सैलरी इतनी मिलनी ही है ना, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ऐसे लेबर चौक जो है वो हम अपने शहर में भी, अगर तुम थोड़ा भी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो सुबह के टाइम में इस तरह के कई सारे हमारे शहर में भी चौराहे हैं, इस तरह के क्रॉसिंग्स हैं, जहाँ पर कि ये डेली वेज लेबरर्स जो है वो खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कोई आए और उनको हायर करे। तो उनकी बड़ी कंडीशन ख़राब होती है, बिकॉज दे लैक एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इन देयर लाइफ, है ना। तो ये हम उस वहाँ पर लेबर क्रॉसिंग का ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद वो दोनों जो कजन्स हैं वो फैक्ट्री एरिया में घुस जाती है। जब वो घुसते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत सारे वहाँ पे वर्कशॉप है, और बिल्कुल उनके वर्कशॉप्स की रो पर रो बने हुए हैं, बहुत ढेर सारे। और जब वो देखते हैं अंदर उस वर्कशॉप में, तो देखते हैं क्या कि जो लोग हैं वो एक छोटे से रूम में एक सुइंग मशीन के साथ काम कर रहे हैं। और उस सुइंग मशीन से क्या करेंगे, वो कपड़ों की स्टिचिंग कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारी बुक में पिक्चर भी दिखाया गया है ना। पिक्चर में है कि किस तरह से सुइंग मशीन में जो स्टिचिंग का काम जो है वो चल रहा होता है इस फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के अंदर, जो डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं उसमें। ठीक है, और एक एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए एक स्विंग मशीन होती है, एक आदमी एक स्विंग मशीन पे काम कर रहा होता है। ठीक है, और जो क्लोथ्स स्टिच हो जाते हैं उसको स्टैक करके, मोड़ करके एक तरफ रख दिया जाता है, एक पर एक करके एक तरफ रख दिए जाते हैं, है ना। तो और फिर अब ये जो वर्कशॉप में उनको क्या खोजना था, किसको खोजना था, दे केम टू मीट निर्मला। अब वो निर्मला को खोज रहे हैं, और उनको निर्मला मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, स्टिचिंग यूनिट में। सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि कुछ कटिंग के यूनिट्स हैं, कुछ स्टिचिंग के यूनिट्स हैं, कुछ आयरनिंग के यूनिट्स हैं, कुछ में बटन्स लगाए जाते हैं, फिर पैकेजिंग की जाती है। हर अलग अलग काम है, जिसका जो काम है उसको बस वही करना है। तो निर्मला मौसी जो है वो स्टिचिंग यूनिट में है। और जब वो देखती है कज़न को उसके, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, और वो प्रॉमिस करती है कि उसके कपड़े पर जरी वर्क वो करवा देगी, है ना। जरी वर्क की प्रॉमिस कर देती है। अब क्या होता है कि निर्मला के बारे में हम जानेंगे। निर्मला क्या क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। एक्चुअली निर्मला जो है वो टेलर है, सी इज अ टेलर। और ये जो निर्मला जो है वो
टेलर है और वो एक्सपोर्ट गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में वो काम करती है। एक ऐसी कंपनी जो कि गारमेंट का एक्सपोर्ट करती है, गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती है निर्मला एज अ टेलर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि निर्मला जहाँ काम करती है उस फैक्ट्री में वो समर के क्लोथ्स बनाती है। ठीक है, समर के क्लोथ्स की स्टिचिंग करती है। और ये जो समर के क्लोथ्स वो स्टिच करती है वो किन के लिए स्टिच करती है? वो अपनी कंट्री के लिए नहीं बनाती है, क्योंकि इट्स एन गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी, गारमेंट का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। तो जो गारमेंट यहाँ पर बनते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाना, अपने देश से, अपनी कंट्री से बाहर जाना, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आती है तब हम उसको इम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी है। तो निर्मला जो भी कपड़े बनाती, समर के ड्रेसेस बनाती हैं, और ये जो कपड़े हैं वो जाती है दूसरे कंट्री में। कहाँ जाती है? यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इन कंट्रीज में जाती है। ठीक है, यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ठीक है, इन सारे कंट्रीज में जाती हैं इसके कपड़े। और निर्मला जो है उसको बहुत ही, नॉट ओनली अबाउट, इट्स नॉट ओनली अबाउट निर्मला, जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, उन सबका जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ही लंबा वर्किंग आवर्स होता है। नॉर्मली जो उनका काम होता है वो 9 AM में स्टार्ट होता है और वो 10 PM तक काम करती है, फ्रॉम 9 AM टू 10 PM। तो ये कितना हुआ? ये 11 घंटे हो गए ना, 9 से 9 नहीं, 13 घंटे। 9 बजे स्टार्ट किया सुबह में और रात के 9 बजे तक 12 घंटे हुए, बट सी इज वर्किंग अप टू 10 PM। तो दिन भर में इतने काम वो कर रही है, 9 बजे से स्टार्ट करके रात के 10 बजे तक 13 घंटे काम कर रही है। सी इज, इट्स नॉट ओनली अबाउट निर्मला, ऑल द वर्कर्स आर वर्किंग इन द सेम वे। देन अनदर थिंग व्हाट वी सी कि कभी कभी उसको इससे भी देर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम होता है, फैक्ट्री को काफ़ी ऑर्डर मिले होते हैं। तो अगर बहुत ऑर्डर मिला हुआ है और उस हिसाब से अगर इतने देर के काम में उसका काम पूरा नहीं होगा, फैक्ट्री का जो ऑर्डर जिसको जो मिला हुआ है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर उनसे लेट आवर्स तक काम कराया जाता है। ठीक है, और कई बार तो उसको जैसे कि 4-4 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, और ये भी होता है कि वो संडे को भी काम करती है। अगर ज़्यादा काम होता है तो उसको संडे को भी बुलाया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और जो निर्मला का जो काम होता है ना, उसके लिए उसको 280 रुपीज़ अ डे मिलता है फॉर 8 आवर्स। अगर वो 8 आवर्स के लिए काम करेगी तो उसको 280 रुपीज़ मिलता है। और जब अगर वो लेट तक उसको काम करना पड़ता है तो उसके लिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर वर्किंग लेट। तो इस तरह से उसका जो काम होता है उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी ये टाइम बहुत ज़्यादा है और दिन भर वो काम कर रही है। और उसको कितना मिल रहा है? अगर वो लेट आवर्स तक कर रही है तो 380 रुपीज़ मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही कम जिसको हम कहेंगे, है ना। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि एक और प्रॉब्लम निर्मला की है। एक तो देखा हमने लॉन्ग वर्किंग आवर, लो वेजेस। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि निर्मला इज़
विल नॉट बी एबल टू वर्क फॉर द होल ईयर। पूरे साल उसको काम नहीं मिलता है, क्योंकि जो इनका काम है, एक्सपोर्ट गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी जो है वो गारमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, समर के कपड़े एक्सपोर्ट कर रही है। तो समर के जो कपड़े एक्सपोर्ट कर रही है उसमें क्या होता है कि जून के बाद से उसके काम बंद हो जाते हैं, कि मतलब जून तक वो सारे जो भी ऑर्डर आता है उसका कंप्लीट करके एक्सपोर्ट के लिए डाल दिया जाता है। उसके बाद जून के बाद उसको काम बहुत कम हो जाता है फैक्ट्री में। तो जब काम फैक्ट्री में कम हो जाएगा सपोज जून के बाद, तो क्या करेगा फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री का जो भी मैनेजमेंट है वो ये डिसीजन लेगा कि हमको स्टाफ कम कर देने चाहिए, क्योंकि अब तो काम अब हमारा फिर से दिसंबर में स्टार्ट होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने महीने हम क्यों बिना मतलब का इनका स्टाफ को रखें। जब ज़रूरत होगी तो फिर इनको ये हमें मिल ही जाएंगे, तो इनको हटा दिया जाता है। तो फैक्ट्री के लिए तो अच्छी बात है कि जब आपको काम था तो आपने उसको रख लिया, और जब आपका काम हो गया तो आपने उसको हटा दिया। बट व्हाट अबाउट दैट लेबर, हाउ विल दैट लेबर फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज और हर लाइफ। कैसे वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड पूरी करेगी। जून तक तो उसका काम चल गया, अगर उसको हटा दिया जाता है तो फिर वो जो 4 महीने 5 महीने वो जो खाली रहेंगे उस समय उसका लाइफ के जो भी नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो अर्न नहीं कर रही होगी। तो फिर वो उसका कैसे काम चलेगा। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ये निर्मला जैसे जो वर्कर्स हैं उनको ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो झेलना पड़ता है, और इसीलिए हम इनको कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स, नॉट रेगुलर। कैजुअल का मतलब जब जब काम हुआ तब उन्हें रख लिया गया, फिर उन्हें हटा दिया गया। ठीक है, तो ये कैजुअल बेसिस पे रखे जाते हैं, एंड इनके जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। एंड वेन एवर द एम्प्लॉयर वॉन्ट दे कैन आस्क देम टू लीव, है ना। जब भी एम्प्लॉयर चाहेगा तो उनको हटा सकता है, जब भी चाहेगा उनको रख सकता है। और जब भी एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिला होता है तब वो उनको रखता है, और फिर जब काम पूरा हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से जब उनको हटाया जाता है तो फिर उनको क्या होता है, दे आर अगेन इन सर्च ऑफ वर्क। वो वर्क सर्च करना उनको पड़ता है, कहीं काम मिल जाए ताकि उनका जो लाइवलीहुड है वो पूरा हो सके, बेसिक नीड्स जो है वो पूरा हो सके, है ना। तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये ऐसा जॉब है जिसको हम टेम्प्ररी कहेंगे, जिसको हम कैजुअल कहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लेबर की कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। सपोज जो लेबर है, जो वर्कर है, उसको बहुत कम लग रहा है कि उसे कम पैसा मिल रहा है, वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा है, या फिर कभी मान लो सपोज उसे छुट्टी चाहिए होती है, या फिर कभी वर्किंग कंडीशन के लिए वो प्रॉब्लम में है कि बहुत ख़राब वर्किंग कंडीशन में उसे काम करना पड़ रहा है। वर्किंग कंडीशन क्या हुआ, लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसको नहीं अवेलेबल है, टॉयलेट क्लीन टॉयलेट नहीं अवेलेबल है, लाइट की अच्छी सिस्टम नहीं है, मशीन्स जो हैं वो मेंटेन नहीं है। दीज आर बैड वर्किंग कंडीशन। जिस कंडीशन में हम काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर हमें सनलाइट आनी चाहिए जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, पीने के पानी, साफ पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, क्लीन एयर होना चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी सही होनी चाहिए, है ना। जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं वो मशीन सही होना चाहिए। तो ये अगर सही है तो हम कहेंगे कि यस, वर्किंग कंडीशन इज गुड। बट वर्किंग कंडीशन बैड हो जाता है अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो तब हम उसको कहेंगे कि बैड वर्किंग कंडीशन। तो जो इस तरह की वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, अगर वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के अपने एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना, समझा चुका है मैंने। तो अगर इस तरह के वर्कर्स अपने प्रॉब्लम लेके अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो एम्प्लॉयर उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। न तो उनका वो वेज बढ़ाएगा, न तो उनकी वर्किंग आवर कम करेंगे, न उनकी वर्किंग कंडीशन को ठीक करेंगे। बस उन्हें क्या कहेंगे कि आप जा सकते हैं, आपको अगर यहाँ पर काम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप छोड़ दीजिए जॉब, आपको जॉब करने कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करिए ही, आपके नहीं जॉब करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप जॉब छोड़ सकते हैं। अब हमें ये बताइए कि एम्प्लॉयर ऐसा क्यों कहता है।
एम्प्लॉयर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि उसको लेबर की कमी नहीं है। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत ज़्यादा लोगों को नीड है जॉब की, और यही कारण है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं वो इस कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि अगर एक एक लेबर को उनका छोड़ के चला जाएगा तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनको कई सारे लेबर मिल जाएंगे, है ना। तो इस कारण वो कुछ भी नहीं उनका इम्प्रूव करते। क्यों? वो अपना खर्चा बढ़ाएंगे। अगर उनका वर्किंग आवर कम करें या उनका वेजेस बढ़ा दे या उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने की सोचे तो क्या होगा? कंपनी का खर्चा बढ़ेगा। तो वो जब कम खर्चे में, बिना खर्चे में काम चला सकते हैं तो फिर वो क्यों लेबर की बात सुनेंगे? लेबर की बात सुन के क्यों अपना वो खर्च बढ़ाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम है इस तरह के कैजुअल वर्कर्स की। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और भी किस तरह के प्रॉब्लम्स उनको झेलने पड़ते हैं, और उसके अलावे जो रेगुलर या परमानेंट जॉब्स जो होते हैं उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।